हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का जो हमने 1.4 स्टार्ट किया है ना, थर्ड तक हम कर चुके थे। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपको अल्टरनेट भी मैंने मेथड समझाया था। प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं उस हिसाब से और अच्छे वीडियोस बना सकूं। आज हम फोर्थ करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th स्टैंडर्ड के हैं बच्चों। स्टूडेंट्स जो हैं उनका सर्वे किया गया है। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। 220 में से 130 स्टूडेंट जो थे उनके रॉक क्लाइंबिंग का शौक था, हॉबी है उनकी। 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। 130 ने रॉक क्लाइंबिंग बताया, 180 जो है स्काई वॉचिंग बता रहे हैं, ठीक है ना। देर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज़, यानी इंटरसेक्ट करते हैं 110 स्टूडेंट्स। तो आपको ये बताना है कि देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हैबिट्स हॉबीज़, ठीक है। कौन से स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों भी हॉबीज़ नहीं अच्छी लगती हैं, ये दोनों। और फिर आपको 3 क्वेश्चन है इसमें चैम्स। हाउ मैनी फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ द स्काई वॉचिंग ओनली। सर्वे किया गया 9th स्टैंडर्ड के 220 स्टूडेंट्स से, जिसमें से 130 ने बताया कि उनको रॉक क्लाइंबिंग अच्छा लगता है, उनकी हॉबी है। 180 स्टूडेंट्स ने बताया कि उनकी हॉबी स्काई वॉचिंग है। 110 ने बताया कि उनको दोनों भी अच्छे लगते हैं, दोनों भी ये हॉबीज़ है वो अच्छे लगते हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये दोनों भी हॉबीज़ अच्छी नहीं लगती, मतलब उनकी दोनों भी हॉबीज़ नहीं है, और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग कितने लोग फॉलो करते हैं और स्काई वॉचिंग कितने लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन है चैम्स। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन मिलके करते हैं। चलिए आइए यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। पहले लिख देते हैं कि किसका है, स्टूडेंट कौन से हैं, तो क्लास 10th के हैं। तो लेट द यू बी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th में आप लोग आपके क्लास का स्टैंडर्ड का हुआ है ये, ठीक है। आर बी द सेट ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। आर बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स जो फॉलो करते हैं रॉक क्लाइंबिंग को। और स्काई वॉचिंग है तो एस लिखते हैं, एस बी द स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ, आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे जैसे मैंने लिखा है स्काई वॉचिंग, यानी आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ये भी ऐसे ही लिख सकते हैं, स्टूडेंट्स हु हैव फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं, ठीक है जैम्स। अब देखिए देयरफॉर नंबर ऑफ़ यूनिवर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल कितने हैं आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स है 220, तो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए 220, ठीक है जैम्स। उसमें से रॉक क्लाइंबिंग कितना करना चाहते हैं, कितनी उनकी हॉबी है, तो 130 की रॉक क्लाइंबिंग हॉबी है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन स्काई वॉचिंग कितने हैं, तो 180 स्टूडेंट्स को स्काई वॉचिंग अच्छा लगता है, हॉबी है उनकी, ठीक है। और आपको ये भी बोला है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 110 स्टूडेंट्स फॉलो द, दोनों भी हॉबीज़ अच्छी लगती है उनके, फॉलो बोथ द हॉबीज़। तो ये क्या आ जाएगा बताइए, अब आपने इतने सॉल्व किया है ना, अब क्या आ जाएगा ये, देयरफॉर एन आर, ये आ जाएगा इंटरसेक्ट एस इज इक्वल टू 110, ठीक है जैम्स। इतना आ गया समझ में ना। अब देखिए हम देख लेते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट आपको क्या पूछा है उसने, आपको पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो रॉक क्लाइंबिंग या स्काई वॉचिंग दोनों को फॉलो करते हैं, ये देखना है आपको। तो ठीक है चलिए देखते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं चैम्स। जो यूनियन है ना, आर यूनियन एस, यानी टोटल कितने हो रहे हैं ना, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एन यूनियन एस, आर यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इंटरसेक्ट एस। ठीक है ना, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। नंबर ऑफ आर कितने, आर के कितने हैं 130 है, प्लस 180 है एस के, और ये है 110। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 8 और 3 18 और 13 हो जाता है 31 माइनस ये हो गया आपके पास 200। ठीक है चैम्प्स, 200। देयरफॉर स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग, तो ये लिख लेते हैं देयरफॉर 200 स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ climbing, rock climbing and sky watching। ठीक है चैम्प्स, ये आपका फर्स्ट आ गया है। आपको ये फाइंड आउट करने के बाद में ही आप वो फाइंड आउट कर पाएंगे चैम्प्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200 स्टूडेंट्स है जो फॉलो करते हैं हॉबी रॉक एंड स्काई वॉचिंग। ठीक है, क्या है आपके पास, आपको एक फिर से समझा देती हूँ कि नंबर ऑफ़ यूनिवर्स है आपके, जो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 220 है, जिसमें से रॉक क्लाइंबिंग कितने किनकी हॉबी है 130 स्टूडेंट्स की, स्काई वॉचिंग कितनों की हॉबी है 180 की है। नंबर स्टूडेंट्स जो फॉलो करते हैं बोथ द हैबीज़ यानी हॉबीज़ यानी वो जो है इंटरसेक्ट वाले हैं, तो 110 वो इंटरसेक्ट वाले। फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमको क्यों ये दोनों के फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना, तो ये फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग यूनियन फाइंड आउट करने के लिए। तो 130 प्लस 180 माइनस ये जो इंटरसेक्ट वाले हैं 110, तो दोनों को जब इन लोग को प्लस माइनस करेंगे तो 200 आ जाता है चैम्प्स। ये क्या है स्टूडेंट्स, दोनों के जो दोनों भी देखते हैं यानी आर यूनियन एस, रॉक क्लाइंबिंग यूनियन स्काई वॉचिंग। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आए हैं स्टूडेंट्स ऑफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आए 200। समझ में आ गया आपको चैम्प्स। नेक्स्ट लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं अभी हमने फाइंड आउट किए। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 200 है, 220 है टोटल, है ना। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यूनिवर्सल जो है 220 है, वो तो है यूनिवर्स, वो जो है यूनियन वाले आए थे। ठीक है ना, तो ये आए हैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 220 हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो बोथ द हैबिट्स। ठीक है, बोथ द हॉबीज़, तो क्या है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो यूनिवर्सल ग्रुप है उसमें से नंबर ऑफ हमने अभी जो फाइंड आउट किया है कि का यूनियन रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग का यूनियंस। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल कितना है तो 220 है, अभी हमने फाइंड आउट किया ये 200। तो कितने स्टूडेंट है जिनको ये पसंद नहीं आता है, दोनों भी चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, वो 20। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 220 है। हमने अभी फाइंड आउट किया कि 200 जो है वो दो स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग, दोनों थे वो। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है आप कि दोनों में से जो कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, दोनों की दो भी है जिसकी स्टूडेंट जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है दोनों में से, तो यूनिवर्स में से ये जो हम माइनस कर लेंगे, ये जो यूनियन वाला है उसको माइनस करेंगे 220 माइनस 200 दैट इज़ 20। तो ये क्या आ गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट फॉलो द बोथ द हैबिट्स। ठीक है, हॉबीज़, सॉरी हैबिट्स नहीं हॉबी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ हॉबीज़, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, तो ये लिख लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। आपको ये 3 क्वेश्चन पूछे थे ना, तो 200 तो आपने अपने उससे निकाला था यूनिवर्स करना, क्योंकि हमको फॉर्मूले में ज़रूरी था। अब ये निकालना है हमको, तो ये क्या है, तो हमने इधर लेना है इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग माइनस नंबर ऑफ आर यूनियन एस। ठीक है, इनमें से कितने माइनस करते हैं, अभी जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा।
130 माइनस 110, क्योंकि हमको ये दिया है ना रॉक क्लाइंबिंग करने वाले 130 है, और हमने ये निकाला था, ये जो है ये वाला आएगा, ठीक है। इंटरसेक्ट आर इंटरसेक्ट एस, ये 110 है, कितने आ गए, ये भी 20 स्टूडेंट्स जिनको रॉक क्लाइंबिंग का हॉबी है, ठीक है चैम्प्स। आगे समझ में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉक क्लाइंबिंग माइनस दोनों में से जो आते हैं, जो इंटरसेक्ट होते हैं, यानी दोनों केस में आते हैं 130, ये जो हमको दिया हुआ था, और इस करने पे 110 आ गया, यानी ये 20 स्टूडेंट्स है। आया समझ चैम्प समझ में। नेक्स्ट आपको पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, तो इसमें से नंबर ऑफ एस माइनस में से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका ये भी, ठीक है। लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, ये भी इधर भी ओनली लिख देते हैं जैम्स, ओनली जिनके हैबिट्स है, तो क्या है एन एस माइनस एन आर इंटरसेक्ट एस, ये कितने हैं आपके पास, तो ये 180 दिया है, माइनस ये कितने 110, कितना है ये 70, ठीक है जैम्स। ये आ गया समझ में। तो हम लोग अभी क्वेश्चन पूरे एक बार लिख लेते हैं, हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछा है उसने। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज़, हाउ मैनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो वर्ड में आंसर लिखना होता है जैम्स आपको, ठीक है। तो हम लोग ये जो लिखे हैं वही लिख देते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर लिख देते हैं आंसर, ठीक है। 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज़, ठीक है। ये फर्स्ट है आपका। सेकंड था आपका पूछना था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, तो 20 स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, ठीक है चैम्प्स। थर्ड आपको पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, तो 70 आया था आपका, 70 स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, ठीक है चैम्प्स। ये आ गया आपका। ये अब वेन डायग्राम देख लेते हैं चैम्प्स, अल्टरनेट मेथड देख लेते हैं इसका, अल्टरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ना कि कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए ये यूनिवर्सल है, जो पहला वाला लेते हैं ना पार्ट, वो तो लिखना ही है हमको, लेट वाला, ठीक है। यूनिवर्स में कितने आ रहे हैं, यूनिवर्सल में 220, और ये कितने हैं, रॉक क्लाइंबिंग है आपके पास 130, और स्काई वॉचिंग के कितने हैं, तो 180, दोनों में कितने आ रहे हैं, यूनिवर्सल में सॉरी इंटरसेक्ट में कितने आ रहे हैं, तो आर इंटरसेक्ट एस में है 110, ठीक है चैम्प्स। तो 130 में से ये 110 माइनस कर देते हैं तो आ जाता है आपका 20, और ये भी 110 माइनस कर देते हैं इसमें से तो आता है 70, यानी आर आपके ओनली आर हो गए हैं आपके पास 20, और ओनली एस हो गए हैं 70, जो हमने यहाँ पे बनाया था, ठीक है ना। अब इससे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ना, ये लिख देते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। लेट यू बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आर बी द स्टूडेंट्स ऑफ who follow the hobby of
rock climbing and as be the students who follow the hobby of sky watching. ठीक है चैम्स। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आपको समझ गया। इसको लिखना कैसे होता है, ये आपका मेन होता है ना। देख लीजिए यहाँ पे अब मैं लिख के बता देती हूँ, क्योंकि पहला वाला जो लिया था ना वही लिखना है, लेकिन फिर से बता देती हूँ वरना मेरे चैम्स फिर कंफ्यूज ना हो जाए। स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, आधा ही लिखती हूँ, और स्काई वॉचिंग, ठीक है। तो क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आर यूनियन एस कितने आ जाएंगे चैम्स, ये 20 प्लस 110 दैट इज सॉरी प्लस 70। टोटल हम लोग को लेना है ना 20 और 110 प्लस 70, जो वेन डायग्राम के तीनों में आए थे। तो कितना हो जा रहा है ये 200 के वेन डायग्राम में है। ये 20, 110 और ये 70, ये तीनों को प्लस करेंगे। 20, 110 प्लस 70, ये तीनों को प्लस करेंगे तो 200 आता है, जो कि हमारा आर यूनियन एस है। ठीक है चैम्स। सेकेंड है चैम्स हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, जिनकी हॉबी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है। तो देखिए वही जैसे हमने लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रॉक क्लाइंबिंग माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर रॉक क्लाइंबिंग इंटरसेक्ट एस। रॉक क्लाइंबिंग के कितने थे 130 माइनस रॉक क्लाइंबिंग के इसके जो तो थे 110। तो ये क्या हो गया 130 माइनस 110 यानी 20। 130 माइनस ये इंटरसेक्ट करने वाले आर इंटरसेक्ट एस वाले 110, 130 माइनस 110 यानी 20 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया ओनली रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है चैम्स। और फिर जो हमको स्काई वॉचिंग करना है तो 180 थे, उसमें से ये इंटरसेक्ट करने वाले 110 है रॉक क्लाइंबिंग इंटरसेक्ट एस स्काई वॉचिंग, तो 110 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70। तो ये हो गए स्काई वॉचिंग वाले ओनली। चैम्स थर्ड लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। ठीक है, SW लिख दिया स्काई वॉचिंग के लिए। तो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, स्काई वॉचिंग के एलिमेंट जो थे उनके और जो इंटरसेक्ट वाले हैं उन दोनों को। ठीक है, 180 माइनस 110 दैट इज़ 70। ठीक है चैम्स। तो ये आ गया आपका, मैंने दोनों मेथड से आपको करा दिया है। आपको जो भी इजी लगे आप कर लीजिएगा, लेकिन मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा है। चलिए फिफ्थ देख लेते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट है ये। ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम, राइट द फॉलोइंग सेट्स। हमको ये वेन डायग्राम दिया गया है और फॉलोइंग सेट्स लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इजी है ना, हमने स्टार्ट में सब कर चुके हैं। तो ए क्या है आपके पास वो देख लेते हैं। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है आपके पास, तो सब लेना है MN को भी लेके ना, X Y Z M और N। सैम्स ये तो हमारा रिवीजन हो रहा है ना, हमने तो पहले कर चुके हैं, ये तो आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। बी सेट में क्या है, तो P Q R और M N N। ठीक है सैम्स, ये हो गया। अब आपको पूछा है A यूनियन B। तो A यूनियन B कैसे देखना है, पूरा A और B ले लेना है। ये ऑब्जर्व करना है आपको, जितने भी है A और B में वो ले लेना है। तो पहले X Y Z M N P Q R।
चैम्प्स आप चाहे तो काउंट कर लीजिए कितने हैं, ठीक है ना, काउंट करके लिखिए ताकि एक भी आपका पॉइंट मिस ना हो, ठीक है। फिर उसने पूछा है यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल जो है सब आएंगे, ये सब लेके एस टी बी में, जो हमने ए यूनियन बी लिखा है ना उसके बाद में एस टी बी, तो लिख लेते हैं एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस एन टी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। अब ए कॉम्प्लीमेंट बोला है, जो यूनियन में है और ए में नहीं है, ठीक है। तो ए में जो नहीं है वो सब लिख लेते हैं, तो क्या क्या नहीं है, बी में जो है पी क्यू आर और एस टी, तो लिख लेते हैं पी क्यू आर एस एन टी। चैम्प्स अगर आपके पास ये फिगर रहती है तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं, ये तो आपने अभी तक नोट किया होगा ना। अल्टरनेट मेथड ज़्यादा इजी पड़ जाता है क्योंकि उसमें लिख देना होता है। तो पी क्यू आर और एस टी, ये ए कॉम्प्लीमेंट है पी क्यू आर और एस टी। अब बी कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, तो जो ए में है और एस टी, तो ए में क्या है एक्स वाई जेड और एस टी, लिख लेते हैं ये एक्स वाई जेड एस एन टी, ये है बी कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट पूछा है ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है चैम्प्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, जो इंटरसेक्ट करते हैं और जो नहीं है इन लोगों में, ठीक है। तो कौन से दो नहीं है, यूनिवर्स में है और इंटरसेक्ट जो करते हैं पूरा टोटल यूनियन बी, तो वो है एस और टी, ठीक है ना। देख लीजिए, हमको ए इंटरसेक्ट बी नहीं लेना है, ए इंटरसेक्ट बी तो एम और एन है, जो ए इंटरसेक्ट है ए इंटरसेक्ट बी तो दोनों एम एन है, लेकिन जो दोनों में भी टोटल में नहीं है वो क्या है, तो एस और टी, ठीक है। एस और टी ही जो है, जो नहीं है ए इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट है वो। चैम्प्स आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको ये। तो ये हमारा आज चैप्टर आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 फिनिश हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक कर लीजिएगा, जो सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू। और प्लीज़ मोटिवेट करिए, चाहे आपको बताइए कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा इजी लगा है, वेन डायग्राम वाला या हम जो लिखते हैं पूरा थियोरेटिकल वो इजी लगा है। जो अल्टरनेट मेथड लिखा है ना आपको, उसमें से बताइएगा कौन सा इजी लगता है। और चैम्प्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आ जाएगा आपको, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।